हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो भाई फर्स्ट यूनिट के 3 चैप्टर्स इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद बढ़ते हैं हम अगले चैप्टर की तरफ। कौन सा? इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का कंसेप्ट डिस्कस करने से पहले हम एक कंडक्टर से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ पर डिस्कशन करेंगे। एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर जो हम लेकर चलते हैं उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर लेकर चलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर। एक कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है भाई? 0। तो किस तरह से इस कंसेप्ट को समझा जा सकता है? मान लीजिए एक कंडक्टर हम लेकर चल रहे हैं और इसके दोनों तरफ एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई कर रखा है। मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप इजीली बता सकते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये मान लीजिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप E0 से लेकर चल रहे हैं तो E0 की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी भाई? फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। इसी तरह से देखिए, अब बाई चार्ज इनर्शन इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो कंडक्टर क्या, ये जो लेफ़्ट पोर्शन है इस पर कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाएगा भाई? नेगेटिव। इसी तरह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो बाई चार्ज इनर्शन कंडक्टर का जो राइट साइड है उस पर कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाएगा भाई? पॉजिटिव चार्ज। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर के इनसाइड क्रिएट हो गया और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फिर किस साइड से किस साइड होगी? वो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए EP ले लिया तो उस EP की डायरेक्शन जो रहेगी वो किस साइड से किस साइड रहेगी? फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। अब अगर इस कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालें तो वो बताइए E0 माइनस EP के इक्वल होगा। भाई E0 और EP दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे की क्या है? अपोजिट। E0 की डायरेक्शन तो लेफ़्ट टू राइट है और EP की डायरेक्शन राइट टू लेफ़्ट है, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड का डिफरेंस रहेगा। और अगर ये दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो बताइए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 0 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो इसके बेस पर एक कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो कितनी होती है भाई? 0 होती है। इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर लेकर चलेंगे कि भाई चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर इज 0। एक कंडक्टर के अंदर जो चार्ज की वैल्यू होती है वो कितनी होती है भाई? 0 होती है। इस कंसेप्ट का लिंक ऊपर वाले कंसेप्ट के साथ ही है। किस तरह से? आपने गोस थ्योरम में पढ़ा था द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स या सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो किसके इक्वल होती है भाई? क्या वो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो उसके बेस पर अगर हम यहाँ पर EA कोस थीटा यहाँ पर अगर लेकर चलते हैं, E यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, A यहाँ पर सरफेस एरिया और साथ में थीटा किस किस के बीच में एंगल है? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ सरफेस एरिया। ये आपका अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम किसके इक्वल था? क्या हुआ? अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ऊपर वाले कंसेप्ट में आपने देखा E की वैल्यू तो हमारी E की वैल्यू यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगी? 0 के इक्वल। अगर E0 और EP यहाँ पर क्या हैं? इक्वल हैं। तो उसके बेस पर जब E की वैल्यू 0 आ गई तो लेफ़्ट साइड वाली पूरी टर्म 0 होगी। उसके बेस पर राइट हैंड साइड भी 0 के इक्वल आ जाएगी। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 0 के इक्वल आ गया। उसके बेस पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से Q भी 0 के इक्वल आगे नहीं आ गया। तो इसके बेस पर हम कह सकते हैं कि एक कंडक्टर के अंदर जो चार्ज की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है भाई? 0 के इक्वल होती है।
अब हम थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, और थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पर हम लेकर चलेंगे कौन सी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट आपको समझाया था। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू रहेगी एक कंडक्टर के अंदर, वो क्या होगी भाई, इनसाइड द कंडक्टर भी कांस्टेंट रहेगी और ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर भी वो कांस्टेंट रहेगी। कैसे, ये मान लीजिए कोई कंडक्टर है, एक हम इसके इनसाइड पोटेंशियल की वैल्यू निकालना चाहते हैं और एक ऑन द सरफेस हम निकालना चाहते हैं। तो इनसाइड की अगर बात करते हैं तो इनसाइड बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 बताई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 बताई थी। तो इसका रिलेशनशिप इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशनशिप आपने पढ़ा है पीछे, E = -dV/dr होता है। तो उसके बेस पर dV/dr की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी, और dV/dr 0 के इक्वल आ गया